मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मसीहा के मुबारक जलाली और खूबसूरत तरीन और अफजल तरीन नाम में आज शब यकबार फिर आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं जो मुख्तलिफ मीडियाज के जरिया से हमारे साथ इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, और मैं शुक्रगुजार हूं वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म के लिए कि खुदावंद ने यह मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म से खुदावंद की आवाज को खुदावंद के लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं एक वसीला बन सकूं, और खुदावंद की तारीफ करता हूं आप सब के लिए जो इस बाइबल स्टडी में और बिलखसूस इस तरबियती प्रोग्राम में जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए है शरीके कार हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सबों को इन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के वसीला से अनगिनत बरकत बख्शकर अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल और खर्च करता रहे। 2-3 दिन पहले हमने एक तारफी प्रोग्राम का आगाज किया था और मैंने ज़बूर 127 पर बात करते हुए यह बताया था कि औलाद किस कदर खुदावंद की तरफ से नेमत है, और मैंने यह भी बताया था कि हमारे सामने जो गोल और जो टारगेट है कि हमारे बच्चों को हम किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, उनको कहां देखना चाहते हैं, वो किस सूरत में मुमकिन हो सकता है जब हम 127 की 5 आयत पर बात कर रहे थे। आज उसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए वालदेन का रोल औलाद की तरबियत में इस मौजू पर कुछ वक्त के लिए बात करूंगा, और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज इसके वसीला से भी मुझे और आपको बरकत अनायत फरमाएगा। इमसाल की किताब उसका 22 बाब और उसकी 6 आयत, प्रोवर्ब्स 22 एंड वर्स 6, कलाम मुकद्दस में लिखा है, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। मैंने इमसाल की किताब से इस आयत को आपकी खिदमत में तलावत किया है। बाइबल मुकद्दस के उलमा और मुफस्सरीन के मुताबिक बुजुर्ग सुलेमान, जिसने कुछ मज़ामीर भी लिखे रूहुल कुद्स की तहरीक से, उसने 3 और कुतुब भी तहरीर की है। उनमें से एक किताब सांग ऑफ सोलेमन यानी गजलुल गजलात की किताब है, और जब मैं बाइबल स्कूल में था तो हमारे एक प्रोफेसर ये कहते थे कि जब सुलेमान उम्र शबाब में था, यानी नौजवानी के आलम में जवां खूं, तो उस वक्त उसने गजलुल गजलात की किताब लिखी
आप मतन को देखकर इस बात का अंदाजा कर सकते हैं। और जब वो जरा अधेड़ उम्री को पहुंचा तो उस वक्त उसने इमसाल की किताब रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखी। और इस इमसाल की किताब से मुताल्लिक यह अहम तरीन बात है कि अगर कोई शख्स अपने आप में यह महसूस करे कि जैसा दाना और अक्लमंद और फहीम मुझे होना चाहिए मैं वैसा नहीं हूं, तो फिर अच्छा होगा कि इमसाल की किताब को आहिस्ता आहिस्ता तिलावत करे और सोच और समझ के साथ उसकी स्टडी करे, पास और तफासिर रखते हुए कि इस इमसाल की किताब में हमारे लिए क्या है। यह एक ऐसी डोज है कि अगर हम इसको खाएंगे तो यकीनन हम दानाई की तरफ अपना ग्राफ बढ़ते हुए खुद महसूस करेंगे, हमारे अंदाजे गुफ्तगू से भी और हमारे तर्ज हयात से भी, यानी कौलो फेल दोनों के जरिया से। और फिर जब सुलेमान आलमे बुजुर्गी में गए, यानी बुढ़ापे में, तो उस वक्त सुलेमान ने एक और किताब लिखी जिसको हम वाइज की किताब कहते हैं। और आप जानते हैं कि वाइज की किताब का मजमून कैसा है, मतन कैसा है। वो कहते हैं कि ए जवान, अपनी जवानी के अय्याम में अपनी आंखों की मंजूरी, दिल की मंजूरी में चाहो, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए एक दिन तुझे अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। वो कहते हैं कि अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम यह है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, क्योंकि इंसान का फर्ज कुल्ली यही है। वो यही कहते हैं कि इंसान कुछ भी नहीं, सब कुछ बातिल, मिट जाने वाला और खत्म हो जाने वाला बुतलान है। जब सुलेमान बुजुर्गी में पहुंचे और माजी के लड़कपन और जवानी और अधेड़ उम्री पर आपने निगाह की, और फिर जब अपने माजी के वो उतार चढ़ाव जिनसे उन्होंने बहुत ऐसे असबाक खुद सीखे, उनकी हॉनेस्टी की इंतहा देखिए कि उन तमाम तजर्बात को उन्होंने पाक रूह से तहरीक पाकर इसलिए लिखा कि मैं और आप उन बातों के वसीला से आज सबक हासिल कर सके और बरकत पाए, और वो बातें हमारे लिए ईमान अफरोज हों। जब इस आयत पर बात की जाती है तो सिर्फ यही आयत नहीं, कई और आयात इमसाल की किताब में बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से वालिदैन के लिए हैं। उनमें से कुछ पर हम इन बाइबल स्टडीज पर गौर खोज करेंगे। जो खुदावंद की मर्जी हुई तो हम आइंदा भी जारी रखेंगे। इस बात का फिर से इकरार करता चलूं कि औलाद खुदा की तरफ से मीरास है, पेट का फल खुदा की तरफ से अज्र है। यह हमारी किसी दौड़ धूप के सबब से, अच्छा और बुरा होने के सबब से नहीं, यह खुदा की बरकत है जिसको खुदाबंद दे। अब बात यह है कि जब औलाद होती है तो उसके बाद इस औलाद को हम किन राहों पर डालते हैं या डालना चाहिए, यह एक दूसरी बात है जिस पर हम आज बात करेंगे। औलाद वालों, किसी वक्त हम भी किसी की औलाद थे,
और कई आज भी हैं क्योंकि उनके वालिदैन हयात हैं। मेरे इस दुनिया से चले गए, लेकिन मैं उनकी औलाद हूं। जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने मुझ पर की, तालीम के हुसूल में, जिस मजहबी दायरे में मैं था, और उनकी सख्ती और मेरी इस्लाह जो उन्होंने की और मेरी तरबियत की, उनमें से बहुत सी बातें आज भी मेरे काम आ रही हैं। अगरचे अब मैंने दरिया पार कर लिया। अब मजहबी तौर पर बात की जाए तो मैं मसीहा के वसीला से खुदा बाप के साथ अपना ताल्लुक और रिश्ता जोड़ चुका, लेकिन ऐसी बातें हैं जो आज भी मुझे याद आती हैं और मेरे लिए कारामद है। मैं आज इस बात का तज़किरा करता चलूं कि अगर हम अपनी औलाद को इतवार वाले दिन चर्च लेकर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह काफी नहीं है। और कई तो ऐसे लोग हैं जो साल में एक मर्तबा कोविड-19 से पहले की बात कर रहा हूं, शायद मसीह की वलादत के दिन या ईद क़यामतुल मसीह के दिन अपने बच्चों समेत खुद अगर चर्च जाते हैं, वो भी नई पोशाक से मलबूस होकर। उसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं कि क्यों जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतवार को चर्च जाते हैं और उनमें से कुछ अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाते हैं, और यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ इतवार वाले दिन या रोजे सबत को अपने बच्चों को गिरजा घर ले जाना यह काफी नहीं है, काफी नहीं है। इट्स नॉट इनफ। अगर हम कहें कि सिर्फ इतवार वाले दिन या रोजे इबादत को हम अपने बच्चों को खुदा के घर में ले जाते हैं और वहां से वो सीखते हैं और बस काफी है, और बाकी 6 दिन हम उनको किसी भी तरह से तरबियत ना दें, तो मैं समझता हूं कि वो बच्चे राह रास्त पर नहीं आ सकते, क्योंकि हफ्ते में एक दिन वो जो 1 या 2 या 3 घंटे वो कलीसा में होते हैं, वहां उनकी रोजमर्रा की जो जरूरत है वो उस तौर पर पूरी नहीं होती जैसे होनी चाहिए। हां, सबत स्कूल और संडे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर बच्चों को तालीम दी जाती है, लेकिन क्या ही खूब हो कि हफ्ते में एक दिन के बजाय, जैसे हम स्काइप आईडीज पर प्रोग्राम्स करते हैं, बच्चों के लिए ऐसे ही प्रोग्राम्स किए जाएं ताकि वो खूब सीखें और बरकत हासिल करें। और वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से ऐसा होता भी है। मैंने एक मीटिंग अटेंड की और मैंने इस बात को महसूस किया और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं। लेकिन मैं साथ साथ यह भी कहूंगा कि अगर हम चाहते हैं वालिदैन कि हमारे बच्चे कल हमारे लिए बेइज्जती और शर्मिंदगी का सबब ना हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे रोल मॉडल हों दूसरे लोगों के लिए, तो फिर आज मैं यहां पर यह कहना जरूरी समझता हूं कि हम जो वालिदैन हैं, पहले हमें अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनने की जरूरत है। यह बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी बात है।
क्योंकि किसी ने कहा कि ओवर 60% बच्चे अपने घर में अपने वालिदैन से सीखते हैं। शायद मैंने जिक्र किया था कि कई माहिरीन यह कहते हैं कि बेबी जब बतने मादर में होता है और वालिदैन अगर खुश हैं तो मां के बतन में उस बेबी पर असर पड़ता है सेहत के एतबार से। अगर मियां बीवी दोनों इंतहाई परेशानी के आलम में हैं तो बतने मादर में बेबी की सेहत पर असर पड़ता है। अगर मियां बीवी एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं और हर कोई कोशिश करता है कि उससे मेरी आवाज और ऊंची हो, तो फिर बेबी जो पेट में है उस पर भी ऐसी बातों का असर पड़ता है। और अगर मियां बीवी खुदावंद की हम्द और सना करते हैं तो जो बेबी बतने मादर में मां के पेट में होता है वो वहां भी इस आवाज को सुन रहा होता है कि मेरे वालिदैन क्या गा रहे हैं। यह बहुत जरूरी बात है। डिपेंड करता है कि पेरेंट्स जब खुदा उम्मीद लगाता है बेबी की तो उसके बाद अपने इस होने वाले बेबी के लिए क्या ड्रीम्स, क्या ख्वाब रखते हैं, क्या रोया है उनकी, और उस बेबी की बाबत वो क्या सोचते हैं कि ये बड़ा होकर कैसा बनेगा। और याद रखिए, जितने वालिदैन ईमानदार और रास्तबाज होंगे ना, अगर अपने बच्चों की तरबियत करेंगे तो उनके बच्चे भी बस वहां तक ही बढ़ेंगे, उससे आगे उनकी अपनी मेहनत है कि वो बढ़े। लेकिन वालिदैन अगर खुद अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होंगे तो बच्चे अपने वालिदैन से सीखेंगे कि मुझे किस तरह से अपने पेरेंट्स की तरह बनना है। मिसाल के तौर पर अगर बेबी फर्श पर वो हाथों पर और घुटनों के बल जरा रेंग रहा है, चल रहा है, और उधर मियां बीवी में अनबन हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ गुस्से होते हैं या लड़ते हैं या पंजाबी च पहाड़े तोल देने एक दूजे ਨੂੰ, तो फिर क्या होता है? आप अगर उस दौरान बेबी की तरफ देखें तो बेबी बोल तो नहीं सकता, वो सुन रहा होता है। बेबी की आंखें कभी मां पर और कभी बाप पर लगी होती हैं कि ये क्या कर रहे हैं, और हमारे चेहरे के तासरात से बेबी अपने अंदर महसूस करता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। उस बेबी की बात करता हूं जो अभी हाथों पे और घुटनों पर सिर्फ कारपेट पर चलना सीखता है, उसकी बात करता हूं। और पॉसिबल है वो बैठकर देखे कि ये मेरी मां और मेरे बाप आपस में ये क्या ऊंची ऊंची बातें करते हैं, और हमारे गुस्से को और एक दूसरे पर उंगलियां उठाने, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, नहीं मैं ठीक हूं, मैं फरिश्ता हूं, तू नहीं फरिश्ती। इस तरह से क्या होगा? आप देखेंगे कि बेबी आहिस्ता आहिस्ता अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके वो एकदम ऐ करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि जो बात हो रही है वो दुरुस्त और मुनासिब नहीं है। औलाद वालों, मेरे लिए और आपके लिए मैसेज आज यही है कि मैं और आप अपने बच्चों की तरबियत किस तौर पर करते हैं। हमारे बच्चे देखते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे सुनते हैं कि हम क्या कहते हैं,
और जो कुछ हम कर रहे होते हैं उसको भी वो देख रहे होते हैं, कोई बात उनसे छिपी नहीं होती। काफी अरसा पहले मुझे इत्तफाक हुआ, शायद फेसबुक पे मेरा ख्याल है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप था। और वीडियो क्लिप यह था कि एक अब्बा हुजूर थे, उन्होंने अपने मुंह में सिगरेट डाला और फिर माचिस के साथ, दिया सलाई के साथ उसको आग लगाई और फिर वो सूटी लगाना शुरू कर दी उन्होंने। पास ही फर्श पर एक बेबी, उन्हीं का बच्चा फर्श पर बैठा हुआ था और वो अपने बाप की इन हरकतों को देख रहा था। एंड इट वॉज नॉट फर्स्ट टाइम। पता नहीं वो बेबी कितनी बार पहले भी देख चुका होगा कि मेरा बाप ये क्या करता है, और जो कुछ करता है शायद वो अच्छा ही करता है। और फिर उस बेबी को देखा कि उसने क्या किया, उसने, उसके पास पेंसिल पड़ी थी, उसने अपने मुंह में डाली और एक डिबिया सी ली और उस पर कुछ घसीटना शुरू कर दिया, और वो भी उसके आगे आग लगाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे मैं भी सिगरेट पी रहा हूं, क्योंकि मेरे पापा पीते हैं इसलिए मैं भी क्यों पीऊंगा, शायद ये कोई अच्छी ही चीज हो। नो वालदेनों, मैं और आप जो कुछ करते हैं, अगर हमें खुद हया और शर्म नहीं आई और हम बाज नहीं आए, स्मोकिंग और कड़वा पानी पीने से, लाल परी पीने से, मैं शराब की बात करता हूं, तो खुदारा अपने बच्चों के सामने इस तरह की हरकत करने से बाज आ जाए, क्योंकि बच्चों के जहन पर, उनकी सेहत पर असर पड़ता है। मैं काफी अरसा पहले, जब ये स्मॉल कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर और कैसेट चलती थी, शायद आज से 10-15 साल पहले, तो उस वक्त मैं कैसेट की मिसाल देता था कि एक एम्प्टी, खाली कैसेट आप मार्केट से लाएं और उसमें आप जो चाहें इंस्टॉल करें और बाद में उसको टेप रिकॉर्डर में लगाएं और वही आपको आवाज सुनाई देगी। खा वो ज़बूर उसमें इंस्टॉल करें, खा गीत इंस्टॉल करें, खा फिल्मी गाने और डिस्को या लड़ाई झगड़े, उसके बाद जब उस कैसेट प्लेयर को प्ले करेंगे तो जो कुछ इंस्टॉल किया होगा वही कुछ वो प्ले करेगा। बच्चों के जहन खाली कैसेट की मानिंद होते हैं। Whatever we are going to install in their minds, वही कुछ कल प्ले होगा। उनके जहन एक कोरे कागज की मानिंद है, जो कुछ हम उस पर लिखेंगे वही पढ़ा जाएगा। वालदेनों, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की तरबियत करने में, क्योंकि हमने देखा कि उस राह पर अपने बेबी की, बेटी की या बेटे की परवरिश कर कि वो बूढ़ा होकर भी उस तरबियत को ना भूले और उन राहों से फिरे नहीं। ये कलामे खुदा का फैसला है मेरे लिए और आपके लिए। अब इस तरबियत के पीछे मकसद क्या है? देखिए, तरबियत हम बच्चों की कई तरह से करते हैं, जिनमें से दो मेन हैं। एक तो यह कि हम सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी स्कूल जाए, कॉलेज जाए, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाए, मास्टर और इवन पीएचडी, और फिर डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। हमारे दूर दूर के ख्वाब होते हैं
अपने बच्चों के ताल्लुक से। क्या ये बुरे हैं? नो, ये अच्छे ख्वाब हैं कि हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि उनकी ऐसे तरबियत की जाए कि वो पढ़े लिखे हमारे बच्चे हों। लेकिन क्या यही तरबियत है? नो। अगर यही तरबियत और यही गोल और यही माटो हमने अपनी औलाद के लिए रखा है, कामयाबी का राज इसी में है, तो पेगन्स के बारे में, गैर कौमों के बारे में क्या ख्याल है? उनका भी यही रोल और उनकी भी अपनी औलाद के बारे में यही ख्वाहिश और तमन्ना नहीं है? ऑफ कोर्स। तो फिर में और हम में क्या फर्क रहा? अगर हम स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक ही इन बच्चों के मुस्तकबल की बाबत सोचते हैं तो फिर क्या होगा? पौलुस रसूल ने लुस्त्रा के रहने वाले एक नौजवान जो मखलूत नस्ल था बनाम तिमोथियस, उसको जब अपनी शागिर्दियत में लिया, उसका स्पिरिचुअल सन बना, यानी बेटे के तौर पर उसको बनाया और तरबियत दी, तो मां बाद उसको पौलुस ने यह कहा कि जो तूने तालीम अपनी नानी और अपनी मां से हासिल की है उस पर कायम रहे, भूलना नहीं। मुबारक है वो तिमोथियस, नाम भले तिमोथियस ना हो, डजंट मैटर, लेकिन मुबारक है वो जिनके वालदैन और इवन उनके भी वालदैन अपने बच्चों की जिंदगी में इन्वेस्ट करते हैं खुदा के कलाम को, और फिर फ्यूचर में वही बातें जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। यह एक अहम तरीन बात है। अगर हम अपने बच्चों की बाबत यह सोचते हैं कि दुनियावी एतबार से पढ़ा लिखा हो, खूबसूरत हो, कोट पैंट पहना हो, कार हो, बंगला हो, इट्स नॉट रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तालीम हासिल करना बहुत अच्छा है, जरूरी है, क्योंकि दुनियावी पहलू के एतबार से अपने पांव पर खड़ा होने के लिए ये चीजें जरूरी हैं और अच्छी है, हमारी जरूरत के लिए है। लेकिन यहां पर मैं यह भी कहूंगा कि अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले, मसीह खुदावन ने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं, सारी दुनिया को हासिल कर ले लेकिन अपनी जान का नुकसान उठाए तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। फिजिकली एकेडमिक एजुकेशन के एतबार से, तालीम के एतबार से अपने बच्चों की तरबियत तो गैर कौमें भी करते हैं। जबरदस्त बात है। गुजरे हफ्ते में देख रहा था, चूंकि बहुत स्टडी करता हूं, काम करता हूं, और एक ऐसी वीडियो, एक मुर्गी जिसके छोटे छोटे चूजे आगे आगे जा रहे थे और मुर्गी उनके पीछे जा रही थी, और ऊपर से एक बाज चील आती है और उसने पूं करके उस मुर्गी और बच्चों पर अटैक किया, और वो मुर्गी उस मुर्गी ने उस बाज को जाने नहीं दिया। मैंने देखा कि वो यूं बाज गोया पीछे टेक लगा गया, हिम्मत हार गया, लेकिन क्या मजाल कि उस मुर्गी ने अपने बच्चों को जरर पहुंचने दिया हो? नो। अबलीस वो चील है जो शिकार करना चाहता है ना सिर्फ हम वालदैन को, बल्कि हमारी आने वाली नस्ल को, द नेक्स्ट जनरेशन। हमें उनको इक्विप करने की जरूरत है,
उनको तरबियत देने की जरूरत है, उनको सिखाने की जरूरत है कि जब ऐसे हालात हों तो उस वक्त आपको क्या करना है। मैं सोचता हूं कि हमारे ये जो सेशंस हैं, ये सेशंस हमारे बच्चों से ज्यादा हम जो अपने आप को वालिदैन कहते हैं, हम पर इनका इतलाक होता है कि हम किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। अगर हम अपने बच्चों को फिजिकल तरबियत के साथ साथ जो जरूरी है, हम स्पिरिचुअल तरबियत उनकी करते हैं, रूहानी तरबियत करते हैं, यकीन जानिए वो तारीख रकम करने वाले होंगे और मुस्तकबल की तारीख जब लोग पढ़ेंगे तो इस वक्त जो तारीख है, गोया इस तारीख के औराक पर उनके नाम वो पढ़ेंगे कि फलां जमाना बदलने वाला शख्स हुआ है। शायद चार्ल्स वेस्ली और जॉन वेस्ली के बारे में सुनने में आया, पढ़ा भी। उनकी मां के 19 बच्चे थे और वो मां किचन का भी काम करती थी, बाहर का भी, मिशन वर्क भी। लेकिन उन 19 बच्चों को उस एक ही मां ने ऐसी तरबियत दी जिनमें से जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली जैसे लोग निकले और वो एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, चर्च के बानी ठहरे। कैसे उनको टाइम देती हुई होगी, कैसे उनको सिखाती हुई होगी। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि उसने ठाना था कि मैं अपने बच्चों की उन राहों पर परवरिश करूंगी कि वो बूढ़े होकर भी उन राहों से ना फिरे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, तो फिर देखना यह है कि मैं अब्बा या मैं अम्मी अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा बनता हूं या कितनी अच्छी बनती हूं। यह जरा सोचने का मकाम है। हम जो अपने बच्चों को कहते हैं, खबरदार ये नहीं करना, ये क्या कर रहे हो, खबरदार, सोचना यह है कि कहीं मैं खुद भी वही तो नहीं कर रहा। खुद कह रहा हूं स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ, लेकिन मैं खुद सूटे लगा रहा हूं, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। मेरे घर पे यहां भी कुछ है, लेकिन पाकिस्तान की बात करता हूं, शायद 4 से 5 हजार के करीब कुतुब मेरी कबर्ड में, अभी तो सब कुछ नेट पे अवेलेबल है, लगी हुई थी। और मैं जब भी तैयारी करता तो वहां से किताबें निकालता और पढ़ता, और जो कोई भी मेरे उस रूम में दाखिल होता वो कहता है, सर जी इन्नियां किताबां। और मैं उनको कह रहा था कि ये मेरा किचन है। किचन? जी ये मेरा किचन है। वो कैसे सर जी, वो किचन तो उधर है। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, वो किचन इस पेट पूजा के लिए है। ये किचन इसलिए है कि जब मैं आपके लिए रूहानी बिरयानी तैयार करूं, तो फिर ये मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं इन कबर्ड्स में। ये जितनी भी बुक्स आप देखते हैं, मैं उनको कहता था ये मुख्तलिफ उलमा की लिखी हुई है और हर किताब के पीछे एक आलम है, और मैं उनकी तसानीफ के जरिया से सीखता हूं कि मैं किस तरह अपनी जिंदगी पर इन सच्चाइयों का इतलाक करूं। और मैंने एक स्टिकर एक कबर्ड के शीशे के ऊपर लगाया हुआ था,
और उस पर मेरे लिए यह था कि उस इल्म की तालीम ना दे जिसकी अक्कासी तेरी अपनी जिंदगी से नहीं होती। मैं आपको कहूं, खबरदार ऐब जोई नहीं करना, लेकिन मैं खुद ऐब जो हूं तो मेरा कोई हक नहीं बनता यह तालीम देने का, क्योंकि पहले मैं इन गोलियों का अपने आप पर तो जरा खाकर अमली तौर पर देखूं कि कारआमद है कि नहीं, तब मैं किसी दूसरे के लिए दे पाऊंगा। तो बच्चों की तरबियत में मैं कहूंगा पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार है। जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो आप ये ना समझिएगा कि मैं परफेक्ट फादर हूं या मेरी घर वाली परफेक्ट मां है। नो वन इज परफेक्ट। एक ही परफेक्ट है जो मैं है। हम परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमसे गलतियां भी, गुनाह भी हो जाते हैं। जिस काम के करने का इरादा नहीं करते वो हमसे हो जाता है, लेकिन वहां पड़े ही नहीं रहते। सादक 7 बार भी गिरे फिर भी खुदावंद उसको उठा खड़ा करता है। तो इससे हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा दुश्मन, हम उसके साथ जंग लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। महाजे जंग पर हम खड़े हैं, हम जख्मी होंगे, लेकिन इन तमाम सिचुएशंस में लाजिम है कि हम अपने बच्चों के लिए नमूना बने। अब जरा गौर करना है कि हम अपने घर पे टेलीविजन पर क्या लगाकर देखते हैं जो हमारे बच्चे भी देख रहे होते हैं। जरा खुद सोचना है, वो कौन सी मूवीज होती हैं जो हम देखते हैं और हमारे बच्चे भी देख रहे होते हैं, और मूवीज किस किस तरह की होती है। मुझे यहां पर और निखेड़ के दसन दी लोड़ नहीं। आप समझते हैं कि वो किस किस का तरह का मटेरियल, जो फिल्मी मूवीज है या रिलीजियस मूवीज, हम कौन सा मटेरियल अपने टेलीविजन पर या अपने कंप्यूटर पर या अपने सेल फोन पर देखते हैं, जो हमारे बच्चे भी देख रहे होते हैं। और कल इनको हम मना करेंगे कि ये तुम नहीं देखना। हाउ इट्स पॉसिबल? ये रियाकारी और मुनाफिकाना रूह नहीं तो और क्या होगा? हम खुद अपने आप पर इन सच्चाइयों को लागू करें, हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, ताकि बच्चे हमारे नक्शे पा पर नियर एंड फार फ्यूचर चलने वाले हो सके। हम किस तरह की गेम्स अगर खेलते हैं तो खेलते हैं, वो वाली ठा 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 वाली। हम बच्चों के लिए कौन सा खिलौना लाते हैं? पिस्टल लाते हैं, गन लाते हैं। और अगर हम ऐसे खिलौने बच्चों को देंगे, ऐसी गेम्स देखेंगे ठा 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 वाली, हमारे बच्चे कल के चंगेज खान होंगे और हलाकू खान होंगे। और हम फिर सोचते हैं कि फलां का बच्चा डिंगा हो गया, फलां का ये हो गया, फलां का ये हो गया। हमें अपने आप की बाबत जरा सोचना है। खुदारा हम अपने बच्चों के लिए पिस्टल और गन्स जैसी गेम्स कभी ना लाएं और ना उनको दें। छोटी छोटी बुक्स जिन पर ABC, बाइबल स्टोरीज की बुक्स भी बच्चों के लिए है, खूबसूरत रंगों पर मबनी छोटे बच्चों के लिए, ताकि उनको उसी तौर पर परवरिश की जाए। और मैं ये भी बताऊं, बाद में हम बात करेंगे कि छोटा बच्चा जब छोटा है आप उसको सिखाएंगे तो वो सीखेगा, लेकिन जब वो 13, 14, 15 साल से ऊपर चला गया, आप उसको फिर सिखाने की कोशिश करें, वो काम उस पर करें जो पहले नहीं किया और अब करेंगे, तो डाली टूट जाएगी। आपकी मर्जी से
जिधर आप मोड़ना चाहते हैं उधर मुड़ेगी नहीं, और उस वक्त हम पछताएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा। हमारी तरबियत ना होने के सबब से पाकिस्तान की तारीख के इस दौर में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। हम पेरेंट्स की लापरवाही और खुद अपने बच्चों को इक्विप ना करने के सबब से ऐसा होता है। आराम के बादशाह के यहां जो फौज का सिपाह सालार नौमान कोड़ी था, बहुत सी फतूहात उसके जरिया से शाह आराम को मिली, लेकिन खुद नौमान कोड़ी था। इसराइल के बहुत सारे लोगों को वो असीर करके ले गए थे। वहां पर एक छोटी लड़की थी जो मिसिज नौमान के शायद बर्तन धोती थी। नौमान को देखा कई बार कि उसके बदन पर कोड़ है और वो अपने आप को साफ कर रहा है, लेकिन बात हो नहीं पा रही। और शायद उस बच्ची ने अपने सर पर हाथ रखा होगा कि मेरे साहब को क्या हो गया। और पता नहीं कब तक वो बच्ची सोचती रही कि मैं अपने यावे खुदा के बारे में मैं मिस्टर नौमान को बताऊं तो मैं कैसे, कहीं मुझ पर फतवा ना लग जाए 295C का, मैं क्या करूं। और आखिरकार मुझे लगता है उस बच्ची ने महसूस किया जो अपनी जान गंवाएगा वही खोएगा, वही उसको पाएगा, और जो अपनी जान मसीह की खातिर बचाएगा वो उसको खोएगा। जान खोना गवाही के लिए भला है। और आखिरकार उसने कह ही दिया, काश के मेरा साहब इस्राइल के हां उस नबी के होता, कि हां होता तो वो शिफा पा लेता। और आप जानते हैं उस बच्ची की गवाही के सबब से बाद में नौमान शाह आराम से मिला, शाह इस्राइल के पास गया, फिर अलीशा के पास गया और वो शिफा पाकर वापस लौटा। तारीख बताती है कि जब वियतनाम में बेदारी आई, एक फैमिली जो खुदा के लोग थे, उनमें जो मर्द था वो खुदा का खादिम था, और उसको वियतनाम के जो वो लोग जो दहरिया टाइप थे उन्होंने उसको शूट कर दिया। बाद में उसकी बीवी को और दोनों बच्चों को बांधा और जंगल में ले गए। एक दरख्त के साथ बीवी को बांधा, उन बच्चों की मां को, और दूसरी तरफ उन दोनों बच्चों को दो दरख्तों के साथ बांधा। और बांधने के बाद उन्होंने अपनी गन्स उन पर तानी और कहा, उस यस्सु का इनकार करो नहीं तो तुम्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। हम 5 तक गिनेंगे, उसके बाद यू आर नो मोर ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। मां अपने बच्चों की तरफ देखने लगी, बच्चे अपनी मां की तरफ, और फिर मां अपने बच्चों को कहती है, बच्चों आप खुदा के हैं, आए हम मिलकर एक गीत गाएं और हम अपने मसीहा का इनकार नहीं करेंगे। इनसे न डरो जो हमारे जिस्म को कत्ल करेंगे। अगर आज ये हमें मार भी दें तो मैं आपकी मामा आपको यह बताती हूं कि आज रात का खाना हम बादशाहों के बादशाह और खुदाबंदू के खुदाबंद की मेज पर बैठकर खाएंगे। फिर उन्होंने ये गीत गाना शुरू कर दिया, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। और फिर उन जालिम सिपाहियों ने गोलियों से मामा और उन बच्चों को भून दिया। हालात अच्छे नहीं हैं, फ्यूचर अच्छा नहीं है कलीसिया के लिए।
मुखालिफ मसीह के असरात अब भी नजर आते हैं। What will you do अगर इस तरह की सिचुएशन आ ही जाए तो? सोचने का मकाम है। मेरी दुआ है खुदावन मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए कि हम अपने बच्चों को इस तौर पर सिखा सकें कि कल आंधियां हों, तूफान आए, वो सीसा पिघलाई हुई दीवार की तरह खड़े हों और कोई भी उनके जहनों को खराब न करने पाए। God bless you all and have a great time in the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Ameen, ameen, ameen.